हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओ के बारे में और ग्रे मार्केट के बारे में। सो देखिए, अगले हफ्ते से नो डाउट एक्शन में रहेगा प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ और ये एक्शन में रहेगा फ्रॉम 27th। ये बात ध्यान रखिएगा, मंडे को यानी 26th को इस आईपीओ की एंकर बुक निकल कर आएगी। इस एंकर बुक में ये देखना रहेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम निकल कर आते हैं इस पूरी एंकर बुक के अंदर, राइट। अगर अच्छे नाम निकल कर आते हैं तो नो डाउट देखिए और भी ज़्यादा इस आईपीओ को हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स अच्छा मिलने की उम्मीद रहेगी। इसका डिटेल वीडियो दोस्तों कल हम चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिसमें हम बात करेंगे प्रीमियर एनर्जीज के बारे में इन डेप्थ कि कंपनी का बेसिकली कारोबार किस प्रकार का है, कंपनी का वैल्यूएशंस किस प्रकार का है, कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरह की, सब कुछ हम उस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वो कल वीडियो अपलोड हो जाएगा चैनल पर। बाकी देखिए 427 से 450 रुपीज़ का ये आईपीओ रहने वाला है। प्राइस में इस तरीके से सेट किया गया है। 33 शेयर्स रहेंगे एक लॉट में, करीबन 2830 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से दोस्तों फ्रेश इशू है करीबन 1291.40 करोड़ का, और बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है करीबन 1539 करोड़ का। यानी बड़ा पोर्शन कौन सा है? ऑफर फॉर सेल का बड़ा पोर्शन रखा गया है। अपने आप में आप कह सकते हैं इशू का साइज काफ़ी बड़ा है, राइट, अगर यहाँ पर देखा जाए। सो बढ़िया है। बाकी देखिए इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 22 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट रखा है, और बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। तो जैसा मैंने कहा, इसके बारे में इन डेप्थ हम जल्द बात करने वाले हैं, बट नॉट इंटरेस्टिंग आईपीओ रहने वाला है, जिसमें 50% क्यूआईबीज के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% जो ऑफर है वो रखा गया है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है जो ओपन होगा फ्रॉम नेक्स्ट डे, जब ओपन होगा यहाँ पर प्रीमियर एनर्जी। सो 28 से ये आईपीओ भी ओपन होने वाला है, और इस आईपीओ की एंकर बुक 27th को निकल कर आएगी। बाकी 30th तक ये इशू ओपन रहने वाला है। 2 रुपये की फेस वैल्यू है, करीबन 318 से 334 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 44 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 601 करोड़ का इशू होने वाला है, जिसमें से पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल रहेगा। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। तो नो डाउट एक्शन में ये भी हमको देखने को मिलने वाला है। अब ये ज़रूर कह सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे आईपीओ की जो डेट्स है वो बेसिकली आपको क्लैश होती हुई देखने को मिलेगी एक दूसरे से। ऐसा क्यों रहेगा? सिंपल सी बात है, देखिए अब आपको एक्शन जो है वो आईपीओ के अंदर बहुत सारा देखने को मिलने वाला है, काफ़ी बड़े आईपीओस, राइट। भले आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से ऑलरेडी एक्शन में आईपीओस, और अब यहाँ पर भी और एक्शन हमको बनता हुआ नजर आएगा। स्पेसिफिकली मेन बोर्ड के अंदर एसएमईज में तो आपको पता ही है, कोई रुकावट दिख नहीं रही है। और जैसा मैं आपको लगातार कह रहा था कि देखिए नया आईपीओ में बाजार स्टाइल रिटेल काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है, तो बिल्कुल अब डेट्स फाइनली अनाउंस कर दी गई है, और 30 तारीख से 3 सितंबर तक ये भी इशू बना रहा है। तो याद रखिएगा, जिस दिन क्लोजिंग रहने वाली है यहाँ पर इकॉस मोबिलिटी की, उसी दिन से दोस्तों बाजार स्टाइल रिटेल हमको एक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जैसा मैंने कहा, आईपीओ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमको आते हुए दिखने वाले हैं। अब जिनको नहीं पता दोस्तों, बाजार स्टाइल रिटेल ये रेखा झुनझुनवाला, जी हाँ, राखी झुनझुनवाला जी की जो वाइफ है उनके द्वारा बेसिकली बैक्ड कंपनी है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो रेयर इंटरप्राइजेज हैं उनके द्वारा बैक्ड एक आपको आईपीओ देखने को मिलने वाला है। रेयर मतलब राकेश झुनझुनवाला और रेखा झुनझुनवाला का RARE, इस तरीके से देखिए वो इंटरप्राइज बनी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी के द्वारा ये बैक्ड कंपनी है। बाकी देखिए इसका 5 रुपये का फेस वैल्यू है। अभी तक प्राइस बैंड और जो डिटेल्स है वो सारी फाइनलाइज नहीं की गई है, बट ये रहने वाला है कि दोस्तों ये इशू करीबन 500 करोड़ से ऊपर का कुछ इशू रहेगा। 700-800 करोड़ का इशू रह सकता है। देखना पड़ेगा कि किस तरीके से रहता है, बिकॉज काफ़ी देखिए चेंजेस जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। बाकी बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। एक खास बात आपको बताता हूँ बाजार स्टाइल रिटेल के बारे में। जब इस आईपीओ की डीआरएचपी फाइल हुई थी तो इसके अंदर 10% रिजर्वेशन रखा गया था फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, सॉरी फॉर द रिटेल कैटेगरी। लेकिन जब आरएचपी कंपनी ने फाइल किया है तो उसमें 50% रिजर्वेशन रख दिया है क्यूआईबीज के लिए, और रिटेलर्स के लिए 10% से बढ़ाकर 35% दोस्तों हिस्सा जो है वो बेसिकली रखा गया है। तो ये अपने आप में एक नई इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई है। बाकी 15% एचएनआई कैटेगरी के लिए रखा गया है, और जैसा मैंने कहा ये इशू एक्शन में रहता हुआ देखने को मिलेगा फ्रॉम 30th। बाकी ये बात सही है दोस्तों, जो कंपनी है जैसा मैंने कहा, कंपनी आपको देखने को मिलेगी अभी प्रॉफिट के अंदर करीबन 21-22 करोड़ के प्रॉफिट में, लेकिन उससे पहले कंपनी लॉस में थी। तो ये आप समझ सकते हैं कि जैसे कंपनी प्रॉफिट में आई, वैसे दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर जो रिजर्वेशन है रिटेल कैटेगरी के लिए उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, सीधा दोस्तों यहाँ पर 35% कर दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं बाकी आईपीओ जो ग्रे मार्केट के बारे में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, आज दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। कौन से एस्पेक्ट्स रहेंगे वो तो देखिए उसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज नियर द कॉर्नर। ये बात ध्यान रखिए, इशू बहुत ही जल्द हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। मोस्ट लाइकली फर्स्ट वीक में नहीं तो सेकंड वीक ऑफ सितंबर के अंदर तो ओपन हो ही जाएगा। 38 रुपीज़ का करंट ग्रे मार्केट चल रहा है। 42 रुपीज़ तक ग्रे मार्केट गई थी, थोड़ा बहुत ग्रे मार्केट नीचे आया है, बट देखते हैं क्या होता है यहाँ पर आगे।
अगला इशू दोस्तों जो आता है वो है अर्चित न्यू वुड इंडस्ट्रीज, एक बीएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 30 अगस्त टू 3 सितंबर। 270 का प्राइस बैंड है बट कोई ग्रे मार्केट नहीं है, करीबन 168.48 करोड़ का इशू का साइज है। देन अगला दोस्तों इशू आता है एरन कॉम्पोजिट, एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 28 अगस्त टू 30 अगस्त। 125 का प्राइस बैंड है, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 56 करोड़ का इशू का साइज है। सो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। देन दोस्तों अगला आता है पैरामेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज, एक एनएससी एसएमई इशू जो ओपन होगा अगेन फ्रॉम 27, बट ये क्लोज हो जाएगा ऑन 30th। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इशू ज़्यादा आपको ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा एक दिन और ओपन रहेगा। वैसे 3 दिन के इशू होते हैं बट ये 4 दिन का इशू है। सो ये ओपन होगा पैरामेट्रिक्स, कोई ग्रे मार्केट तो स्टार्ट नहीं हुई है, लेट्स सी क्या होता है। देन अगला आता है इकॉस इंडिया मोबिलिटी, जी हाँ ग्रे मार्केट स्टार्ट हो चुकी है और अभी करंट 15-16% के आसपास का प्रीमियम हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बढ़िया बात है। बट देखना ये होगा कि यहाँ पर किस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स, राइट, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग सेक्टर की कंपनी है और एंकर बुक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इसके अंदर। देखना कि इसके अंदर कौन से म्यूचुअल फंड्स है, कौन से बड़े फंड्स है जो पैसा हमको डालते हुए दिख रहे हैं। तो अगला दोस्तों आता है इंडियन फॉस्फेट, एक एनएससी में इशू जो ओपन होगा फ्रॉम 26 अगस्त टू 29 अगस्त। 99 का प्राइस बैंड है बट ऑलमोस्ट 60 रुपये का प्रीमियम है, सॉरी 90 रुपीज़ का प्रीमियम है, मतलब कितना 90.91% का प्रीमियम करंटली चल रहा है। देखते हैं यहाँ पर और कितना ग्रे मार्केट बढ़ पाता है। याद रखिएगा 26 से ओपन होगा, 67 करोड़ का इशू का साइज है। अगला दोस्तों इशू आता है जय बी लेमिनेशंस, एक नया एसएमई इशू जो ओपन होगा फ्रॉम 27 टू 29। 146 का दोस्तों प्राइस बैंड है, ऑलमोस्ट 85 रुपीज़ का प्रीमियम है, यानी 58-59% का प्रीमियम है, ऑलमोस्ट 89 करोड़ का इशू का साइज है। सो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। देन अगला आता है प्रीमियर एनर्जीज, जी हाँ इसकी ग्रे मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रही है, अब 70% से ऊपर हमको प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो अपने आप में एक बहुत ही दमदार प्रीमियम के साथ ये ट्रेड कर रहा है। ज़रूर ये बात हो सकती है कि कितना टिक पाएगा प्रीमियम, बट लेट्स सी क्या होता है। बाकी ये बात सही है कि जिस तरीके का इसका प्रीमियम है आई थिंक ये अपने आप में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लेकर आएगा इशू, बट देखते हैं कितना टोटल रिस्पॉन्स आता है। देन अगला आता है दोस्तों वी डील सिस्टम्स, ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 27 टू 29। 112 का प्राइस बैंड है बट कोई ग्रे मार्केट नहीं है, करीबन 18 करोड़ का इशू का साइज़ है, देखते हैं कितना बढ़िया करता है। अगला दोस्तों आता है रैपिड मल्टी मॉडल, एक बीएससी एसएमई इशू जो ओपन हो गया था 22 को, 27 को बंद हो जाएगा, अभी तक 11.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, काफ़ी छोटा इशू है, ओनली 8.49 करोड़ का। रिसोर्स ऑटोमोबाइल, एक बीएससी एसएमई इशू जो 26 तारीख को ओपन होगा, सॉरी क्लोज होगा, बाकी 74 टाइम्स के आसपास इसका सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिला है, तो 85 रुपीज़ का इसका प्रीमियम है, बाकी 72-73% आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसका ग्रे मार्केट चल रहा है। सो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। नेक्स्ट आता है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, काफ़ी दमदार रिस्पॉन्स मिला और ग्रे मार्केट भी अब बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट 40% तक पहुंच चुकी है ग्रे मार्केट, अपने आप में अच्छी बात है। मंडे को आईपीओ का अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से आपको अलॉटमेंट चेक करना है। देन आता है आइडियल टेक्नोप्लास्ट, एक एनएससी एसएमई इशू जो बंद हुआ था कल, काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन आ गया ग्रे मार्केट कम होने के बावजूद। अब देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर हमको लिस्टिंग होती हुई नजर आती है। 26 को इसका भी याद रखिएगा अलॉटमेंट है। सेम विद क्यूवीसी एक्सपोर्ट्स, अलॉटमेंट 26 को है और काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ 535 टाइम्स, 104% का प्रीमियम है और इसकी भी लिस्टिंग होगी ऑन 28। देन अगला दोस्तों आता है इंटरराज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, मंडे को लिस्टिंग है, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का एक वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे कहाँ पर लिस्ट हो सकता है। 37-38% का करंट प्रीमियम चल रहा है। नेक्स्ट आता है फोरकास्ट स्टूडियोज, एक एनएससी एसएमई इशू जो 102% के प्रीमियम के साथ हमको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मंडे को इसकी लिस्टिंग है बट हाँ 90% तक लिस्ट होने का पूरी चांसेस है। सेम विद ब्रेस पोर्ट लॉजिस्टिक्स, इसकी भी 90% पे लिस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।